माया और साया दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी जिन्होंने प्लेवे से लेकर कॉलेज तक दिल्ली में साथ पढ़ाई की थी और अब चेन्नई में जॉब कर रही थी। ऑफिस इनके जरूर अलग थे मगर वो रहती एक साथ ही थी। माया और साया में दोस्ती बहुत गहरी थी मगर दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। माया के शॉर्ट हेयर थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन, इंट्रोवर्ट नेचर और उसे डार्क कलर्स पहनना पसंद था, जबकि साया के लंबे बाल, डस्की कॉम्प्लेक्शन, एक्सट्रोवर्ट नेचर और इसे इंडो वेस्टर्न फ्यूजन स्टाइल ड्रेसेस पहनना पसंद था। फ्लैट में इनका दूसरा दिन था और ऑफिस में पहला। माया ऑफिस के लिए निकली और इसने ब्लैक ट्राउजर के साथ नियॉन ऑरेंज कलर की टॉप पहनी थी। लिफ्ट में एंटर करने से लेकर नीचे कॉरिडोर में और फिर सोसाइटी के गेट पर और वहां से ऑटो में बैठने तक उसे अपनी नियॉन टॉप के लिए लोगों के अजीब एक्सप्रेशंस और कमेंट्स झेलने पड़े। उसने घर आकर फिर से टॉप चेंज की, जिसकी वजह से ऑफिस के पहले ही दिन वो लेट हो गई। दूसरी तरफ साया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट फ्यूजन के चक्कर में उसने तो वाकई अजीब कपड़े पहने थे, फॉर्मल शर्ट के साथ लूज पजामा, और उसे भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कमेंट्स मिले, पर उसने बॉदर नहीं किया। शाम को जब दोनों घर पहुंची तो उन्होंने इस बारे में बात की और साया ने माया से कहा कि तू इतना क्यों बॉदर करती है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही यही है। इट्स ह्यूमन नेचर, क्या हम बात नहीं करते हैं इधर उधर की? जस्ट चिल एंड डोंट ओवरथिंक, ओके? मगर ये सिलसिला चलता रहा, जिस वजह से माया से ना ही अपने काम पर फोकस होता था और वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी कंफ्यूज्ड रहने लगी। अगले महीने की पहली तारीख आई। माया और साया दोनों शाम को घर पहुंची। माया ने ब्लू स्लैक्स के साथ रेड शॉर्ट कुर्ती पहनी थी जो आगे से लॉन्ग और पीछे से शॉर्ट थी, और दूसरी तरफ साया ने साड़ी के साथ स्लीवलेस नी लेंथ की कुर्ती पहनी थी। माया सैड दिख रही थी और साया खुश। साया ने माया से उसकी सैडनेस का रीजन पूछा तो माया ने बताया कि लोगों के कमेंट्स की वजह से वो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, और आज उसकी परफॉर्मेंस पर भी उसके मैनेजर ने कमेंट किया। तो साया ने उसे फिर से समझाया, तू क्यों उन राह चलते लोगों की वजह से खुद को परेशान करती है जिनसे तू अपनी पूरी लाइफ के 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलती होगी। और रही फ्लैट वालों की बात, तो जरा सोच, अगर हम कल कहीं और शिफ्ट कर गए तो इनसे पूरी जिंदगी कभी नहीं मिलेंगे, न ये हमें याद रखेंगे और न हम इन्हें। तुझे ऐसे ही कलर्स और ऐसी ही ड्रेसेस पसंद हैं तो हैं, और लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तेरा काम नहीं है। तू ये सोच कि तू क्या सोचती है, क्योंकि इवेंचुअली तुझे रहना अपने साथ है, इनके साथ नहीं, जो कभी लिफ्ट में मिल गए, कभी रास्ते पर चलते हुए या फिर ऑफिस में। तू वो कर जो तुझे पसंद है। और ये सब सुनकर माया ने कहा, हाँ साया, बात तो तेरी ठीक है, लोगों की सोच की वजह से मैं अपनी पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करूं? ये हुई ना बात, साया ने कहा। और ये कहकर साया ने अपने बैग में से एक ट्रॉफी निकाली। उसे अपनी यूनिक या कहें अजीब सेंस ऑफ ड्रेसिंग के लिए मिस एक्सपेरिमेंटल का अवार्ड मिला। साया ने कहा, देख, तेरे वाली सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ, मगर मैं लोगों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देती। मुझे पता है मुझे क्या पसंद है, एंड दैट्स अबाउट इट। क्यों बेकार उन लोगों के ओपिनियन को लेकर परेशान रहूं जिनकी पसंद ही मुझसे मैच नहीं करती। और तभी से माया ने भी सोच लिया कि अब से वो ये सब नहीं सोचेगी कि लोग क्या सोचते हैं, और चलेगी तो अपनी ही सोच के साथ चलेगी। बात भी सही है। वो लोग जिनसे हम पूरे दिन में 10, 15 या 20 सेकंड या आधा घंटा, 1 घंटा मिलते हैं, उन्हें हम कैसे हक दे दें कि वो हमारे 23 घंटे की पीस ऑफ माइंड हमसे छीन लें?